हेलो बच्चा लोग, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आवाज नहीं गया? हेलो बच्चा लोग, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस की स्ट्रक्चर या फिर इसी को बोला जाता है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है, राइट आउट द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपैनोसोमा। बहुत ही इजी है बेटा। डायग्राम थोड़ा देखने में लग रहा होगा कि नहीं ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन बहुत इजी है। कुछ इसके पार्ट है, बस इसको जान लीजिए, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। और बच्चों से ये कहना चाहेंगे कि हमारे आई बटन पे क्लिक करके जो पीडीएफ में हमने सिलेबस डाउनलोड किया है, मतलब अपलोड किया है, सॉरी डाउनलोड नहीं अपलोड किया है, हमने बनाया, मेहनत किया है, तो आप उसको देख लीजिए एक बार। और उसी पे लेक्चर भी हमने एक सिलेबस में दिया है, उसको देखना चाहे देख लें। और ट्रिपैनोसोमा की कंटिन्यूअस सीरीज हमने लॉन्च की है, जो सारे वीडियो में हमारे पड़े हुए हैं, उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। बहुत से बच्चे ऐसे प्रॉब्लम से झेल रहे हैं, कह रहे हैं कि सर आपका नहीं मिल रहा है, बार बार ढूंढ रहे हैं। तो बेटा जब आप YouTube पे जाओगे तो ये मेरा मान लो चैनल हो गया, जहां पे मान लो हम कुछ पढ़ा रहे हैं, ये मान लो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके नीचे लिखा होगा मान लो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ ट्रिपैनोसोमा। यहाँ पे एक मेरा लोगो बना होगा एजू बूस्टर्स, और इसके सामने लिखा होगा EDU बूस्टर्स, मेरे चैनल का नाम। आप इस पे क्लिक किया करिए। ये चीज देखने के बाद बेटा आप इस पे क्लिक किया करिए। क्लिक करेंगे तो हमारे वीडियो की 1 2 3 ऐसे करके पूरी सीरीज चालू हो जाएगी। और यहीं पे आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। आप जिस क्लास के हैं, अगर आप BSc फर्स्ट ईयर के हैं तो फर्स्ट ईयर का प्लेलिस्ट, सेकेंड ईयर के हैं सेकेंड ईयर का प्लेलिस्ट, थर्ड ईयर के हैं थर्ड ईयर का, 11 12 सबकी प्लेलिस्ट पड़ी है और क्लास के वीडियो भी पड़े हैं। आप चाहे तो वहां जाके देख सकते हैं। सो ये आप ध्यान दीजिए कि ये चैनल का मेरा लोगो है और यही मेरा नाम है एजू बूस्टर्स मेरे चैनल का। तो उस पर आप क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको नंबर वाइज मिल जाएंगी। हाँ, लाइक का बटन तो आपको मालूम होगा बेटा, ये ऐसे कुछ होता है ना। हाँ, तो ये वाला ऐसे किया करिए, नीचे की तरफ नहीं। बहुत से बच्चे गलती में ऐसे कर दिए हैं, ऐसे किया करो। सॉरी, थोड़ा सा भाई अपनी चैनल की तरफ आ गए थे, लेकिन जरूरी है यार। क्या है कि हम लोग भी इसी चैनल के लिए तो काम कर रहे हैं। फिलहाल में अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो यहाँ हम भी तो कुछ अर्निंग करना चाहेंगे या कुछ करना चाहेंगे। इस वजह से हम लगे हुए हैं YouTube पे, जो आप लोगों को फ्री क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा। तो फ्री क्लास आपको मिल रहा है तो हमारा भी थोड़ा हेल्प करिए, जिससे हम भी प्रमोट होते रहें। आपको इसमें पढ़ना क्या है, स्ट्रक्चर या फिर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। आप हेडिंग डालेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर, और उसका डायग्राम अभी ये ड्रा कर लेंगे। जैसे हमने इसके पहले वाले क्लास में इसके पहले की कुछ पोर्शन हैबिटेट ट्रिपैनोसोमा का क्लासिफिकेशन, ये सब कुछ दे दिया है। अब बात आती है तीसरी हेडिंग आपकी क्या होगी, स्ट्रक्चर एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। जब हम इसका डायग्राम देखेंगे, इसके बारे में हम नोट्स भी लिखवा देंगे अभी, तो पहले हम देख लेते हैं इसका डायग्राम कैसा है। ये जो ट्रिपैनोसोम्स है, पहले तो ये जान लो माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एनिमल है। कैसा है बेटा, माइक्रोस्कोपिक, मतलब इतना बड़ा 3D टाइप का आपको दिख रहा है, लेकिन है नहीं, वो बहुत छोटा सा, एकदम माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। इसलिए इसको बोला जाता है यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोअन्स। ये कौन सा एनिमल है बेटा, प्रोटोजोअन्स पैरासाइट। प्रोटोजोअन्स एनिमल है जो पैरासाइट्स होते हैं। अब बात आती है, अगर हम बात करें प्रोटोजोअन्स की, तो लगभग प्रोटोजोअन्स के जो एक्सटर्नल बॉडी आवरण होती है, ये बना होता है किसका, पिलिकल का। जो एक्सटर्नल बॉडी आवरण होता है, बॉडी लेयर या बॉडी सरफेस होता है, वो पिलिकल का बना होता है। ये लगभग ट्रांसपेरेंट भी आप कह सकते हो, जिससे कोई भी चीजें इंटर कर सकती हैं या एग्जिट हो सकती हैं। ये इतना ट्रांसपेरेंसी इसमें पाई जाती है कि कोई भी चीज अंदर के और बाहर आ सकती है, जा सकती है, प्रोटीन मटेरियल या फिर इसके न्यूट्रिएंट मटेरियल। ये रहते कहाँ हैं, ब्लड में या फिर लिम्फ में रहते हैं, ह्यूमन ब्लड में या फिर लिम्फ में रहते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो बफेलो में रहते हैं, डॉग में, कैट में, काऊ में, तो अदर मैमल्स में भी ये पाए जाते हैं। सॉरी। अब बात आती है, फर्स्ट पॉइंट हमने बात कर लिया बेटा, ये क्या है, पिलिकल है। और दूसरे पे आता है, दूसरी पॉइंट है ये बेसल ग्रेन्यूल। ग्रेन्यूल का मतलब होता है, हमने आप लोगों को पहले ही पढ़ाया होगा, या सॉरी बहुत से बच्चे नए होंगे तो हमने नहीं पढ़ाया है, लेकिन हमारे बहुत से बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं तो उनको हमने पढ़ाया। ग्रेन्यूल मतलब कण होता है, जो ब्लड वाले में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो वहां आपको मिला होगा बच्चा। तो ग्रेन्यूल का मतलब होता है कण, और ये बेसल कण यानी कि वो कण जहां से बेस बॉडी तैयार हो रही है, ये प्रोटीन की बनी हुई कण होती है। प्रोटीन की बनी हुई कण होती है
जहां से फ्लैजला क्या होता है, एराइज होता है। ये फ्लैजला एराइज होता है और यहां से निकल के ये फ्लैजला बॉडी के ऊपर ऐसे 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 करके फाइनली यहां तक चला आता है। ये वाला पोर्शन क्या होता है, फ्री फ्लैजलम। यानी आप लास्ट इंड में देखेंगे ये एंटेरियर इंड हो गया, ये पोस्टेरियर इंड। पोस्टेरियर इंड पे फ्लैजला क्या होता है कि फ्री हो जाता है, इसके बॉडी से अलग रहता है और यहाँ बेसल ग्रेन्यूल से निकला हुआ होता है, एराइज होता है, यानी एंटेरियर पार्ट से। बॉडी के ऊपर ये कुछ इस ढंग से यानी अनड्यूलेटिंग मूवमेंट जैसे होता है, उस ढंग से इसके ऊपर लपेट के गया है और यहाँ पे एक मेम्ब्रेन बनती है जिसको अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। यह फ्लैजला हो गया। अगर हम बात कर ले बेटा इसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाली पोर्शन क्या है, ये फ्लैजला। यहाँ से ये फ्लैजला निकल के आया, ये वाला आपको क्लियर दिख रहा होगा बच्चा, ये चला आ रहा है, ये पोर्शन फ्लैजला का ही है जिसपे हमने चाक चलाया है, वो ध्यान देना, ये फ्लैजला है। अब इस फ्लैजला को इसकी बॉडी से आई मीन पीलिकल वाले सरफेस से जोड़ने के लिए यहाँ पे एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ है। ये मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, इसी मेम्ब्रेन को हमने बोल दिया क्या सॉरी मतलब हमने नहीं बोला है, कोरोना पॉजिटिव मत बोलना बेटा, ये थोड़ा सा मौसम का वो है। ये अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन है जो इस फ्लैजला को अटैच किया हुआ है, किससे, पिलिकल से, इसकी बॉडी सरफेस से। अब इसकी बॉडी सरफेस से इसको अटैच करने का तात्पर्य क्या है, इसके पास ऑलरेडी फ्लैजला था, ये चाहता तो मूव कर लेता। हम आपको बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर एक मछली को देखो सॉरी, तो ओनली उसकी, सॉरी एक मिनट के लिए बेटा, थोड़ा सा पानी पी लो। डायग्राम बनाते रहिए एक मिनट के लिए। जी सॉरी, चलते हैं क्लास की तरफ। ये चार, हाँ बच्चा कहाँ पे थे, ये वाली मेम्ब्रेन। हमने ये बोला कि अगर एक मछली को देख लो, ये आप कहोगे कि सर पढ़ा रहे हैं प्रोटोजोआंस, मतलब प्रोटोकार्डेट है प्रोटोजोआंस, और आप लेके चले आए मछली की तरफ। हाँ अच्छी बात है, इसको पढ़ोगे तो दोनों तरफ माउथ नहीं है, ये वाला काडल फिन मतलब पीछे वाला, और ये आंख की तरफ यानी माउथ वाला। अगर बेटा ये मछली ऐसे ही छोड़ दी जाती पानी में, तब ये मूव कर लेती, जरूर कर लेती। आप कह सकते हैं अरे सर काहे नहीं करेगी, इधर भी कर दीजिए, इधर फिन होगा तो कर लेगी। हाँ ठीक है, लेकिन अगर मछली को आप ध्यान दें, उसके ऊपर जो एक लेयर होता है, ये डार्सल फिन जिसको बोला जाता है बेटा, ये कुछ इस ढंग से होता है, और ये होता है नीचे की तरफ वेंट्रल फिन, और यहाँ पे होता है कुछ एनल फिन। ये सीलिया नुमा होते हैं और एकदम हल्के होते हैं, ऐसे 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 पानी की लहर के भांति वो मूव करते हैं। जैसे आप पानी में देख लो, कोई एल्गा का पौधा हो या काई वाई समझते हो, तो पानी जैसे जैसे बहता है वो ऐसे 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 पानी के साथ मूव करती रहती है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होता है कि जैसे आपने पढ़ा होगा सीलिया, पैरामीशियम का सीलिया ऐसे ऐसे करता रहता है तो मूव करती है, वैसे ही ये भी क्या करता है, ऐसे ऐसे मूव करती है। उसके द्वारा ये टर्न होती है, जिधर की तरफ चाहे टर्न होकर मूव करके ये जा सकती है और इसको लोकोमोट करने में आसानी होता है। सेम वैसे ही अगर ये चाहता फ्लैजला है, ओनली फ्लैजला के थ्रू यहाँ से वहां मूव कर सकता था, लेकिन ये द्रव्य में है, आई मीन ये हो गया ब्लड का विसेल्स या लिम्फ, ये हो गया ब्लड का विसेल्स या लिम्फ, और ये हो गया ब्लड, ये हो गया ब्लड। और इसमें अगर हम ट्रिपैनोसोमा को एक तो बना दें, ये हो गया ट्रिपैनोसोम्स, मान लो ये ट्रिपैनोसोम्स है, ये खाली पूंछ के सहारे से, फ्लैजा के सहारे से ऐसे जाएगा। लेकिन अगर ये एक इंटरेस्टिंग बात जान लो कि अगर इसके ऊपर एक और ऐसी ही आवरण बन जाए जिसको ऐसे ऐसे करके जाने में मदद करे, तो कितनी आसानी से ये फ्लो कर सकता है। तो यही जो अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन होता है, जो फ्लैजा के साथ अटैच होके इसके बॉडी सरफेस से इसको जोड़ के रखता है, ये हेल्प करता है इसको लोकोमोशन और मूवमेंट में, ब्लड या लिम्फ के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर ये मूवमेंट करने में बड़ी तेजी प्रदान करता है। क्लियर हो गया होगा बेटा। तो ये है अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। अटैच्ड फ्लैजलम, यानी ये मेम्ब्रेन अटैच्ड है फ्लैजलम से, ये देख रहे हो ना।
ये फ्लैजलम अटैच है इससे और फाइनली अटैच है यहाँ पे एंड वाले पे फ्री हो चुका है। देन हमने बात कर लिया बेटा पिलिकल बेसल ग्रेन्यूल। बेसल ग्रेन्यूल से हमने अटैच फ्लैजला के बारे में बता दिया, अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन बता दिया। ये वाली पॉइंट नोट करेंगे, काइनेटोप्लास्ट है। काइनेटोप्लास्ट ये एक तरह से मान लीजिए सेकेंड न्यूक्लियस ही बोला जाता है, क्योंकि ये माइटोकांड्रियल डीएनए का एक समूह है तो प्रोटीन और माइटोकांड्रियल डीएनए का समूह, इसलिए इसको ये कहा जाता है कि एक मॉडिफाइड न्यूक्लियस ही मान लो। और ये जो बेसल ग्रेन्यूल है, ये बेसल ग्रेन्यूल मॉडिफाइड सेंट्रियोल बोला जाता है, ये मॉडिफाइड सेंट्रियोल बोला जाता है और ये मॉडिफाइड न्यूक्लियस बोला जाता है। काइनेटोप्लास्ट एक न्यूक्लियस की तरह ही छोटा सा एक भाग है जो डीएनए की पूरी झुंड लिया रहता है, माइटोकांड्रियल डीएनए होती है। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चा, ये है न्यूक्लियस। ये पूरी जो हमने देख ली है पिंक कलर की जो बनी हुई है एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर, ये हो गई न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ जो द्रव्य होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये हो गया बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसके अंदर न्यूक्लियस के बहुत सारे मटेरियल पड़े होते हैं और फाइनली बीच में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर ब्लैक स्पॉट की तरह पाया जाता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये हो गया न्यूक्लियोलस, ये हो गया न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का यहाँ पे फंक्शन क्या है, न्यूक्लियस इसकी जनरेशन को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। अब ये प्रोटोजोआंस है, यूनिसेलुलर है, यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट या अनसेपरेट ऐसा कुछ नहीं देखा जाएगा कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाएगा। तो उस समय जिस समय ये रिप्रोडक्शन करते हैं इनके न्यूक्लियस में फिजन होता है और बॉडी की जब डिवीजन होगी, बॉडी डिवीजन बाइनरी फिजन के द्वारा ही इसमें होता है, सेक्सुअली नहीं देखा जा सकता, एसेक्सुअल होता है। तो जब डिवीजन होता है तो न्यूक्लियस एक से दो भागों में टूटते हैं और ये बॉडी दो भागों में बढ़ जाती है और नए नए ट्रिपैनोसोमा का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये न्यूक्लियस उस समय हेल्प करता है जब इसमें रिप्रोडक्शन या बाइनरी फिजन हो रहा होता है। देन इसके बाद आती है कोई भी सेल हो, सेल के अंदर भरा हुआ प्रोटोप्लास्ट या साइटोप्लाज्म भी हम यहाँ कर सकते हैं। ये साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर बहुत सारे मटेरियल पाए जाएंगे। क्या है इसके अंदर, सारी चीजें हमने बात कर ली। काइनेटोप्लास्ट है, ब्लिफरोप्लास्ट या बेसल ग्रेन्यूल है, फिर ये न्यूक्लियस हो गया। अब ये पिंक पिंक छोटे छोटे कण आपको इसके बॉडी में लगभग मिल जाएंगे। ये आप इसमें ही नहीं, लगभग प्रोटोजोआंस में आप देखेंगे कि ऐसे ही कण बिखरे बिखरे मिलते हैं, उसको बोला जाता है क्या, ये दिख रहा है ना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ओनली सेल की डायग्राम अगर पढ़े तो वहां पे एक पार्ट मिलता है जिसको बोलते हैं इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब होता है नॉन लिविंग सबस्टेंसेस, और नॉन लिविंग सबस्टेंसेस से मतलब ये होता है ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस। ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस से मतलब ये है कि उसके अंदर यानी सेल के अंदर मौजूद प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड जो पदार्थ हैं उन्हें ही क्या बोला जा रहा है, इंक्लूजन। तो वो इंक्लूजन जैसे सेल के अंदर होता है वैसे ही इस सेल के अंदर, क्योंकि ये भी एक सेल है, इस सेल के अंदर जो मौजूद मटेरियल है उसको बोला जाएगा रिजर्व फूड मटेरियल या रिजर्व फूड ग्रेन्यूल। यानी कण के रूप में ये फूड के ग्रेन्यूल, कण के रूप में ये फूड के मटेरियल रिजर्व होके यहाँ पे मौजूद है। जैसे हमने बोला था ना कि सेल के अंदर है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, वो इंक्लूजन के रूप में एकत्रित होकर पड़ा रहता है। तो वो भी किसी भोज्य पदार्थ का ही संचित मटेरियल होता है। वैसे ही यहाँ पे भी ये जो ये न्यूट्रिशन लिया होगा उससे निकला हुआ जो पदार्थ है उससे जो एब्जॉर्ब करके मटेरियल को बचाया वही रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड ग्रेन्यूल बोला गया है। आई मीन ये जो ग्रेन्यूल्स हैं ये इसके स्टोरेज फूड मटेरियल कहे जा सकते हैं। सॉरी क्लास में ज्यादा आपको डिस्टर्ब किए। आज ये ध्यान दीजिएगा कि ये टॉपिक ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस का हमने स्ट्रक्चर आई मीन डायग्राम दे दिया है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे डायग्राम ऑफ ट्रिपैनोसोमा, माइक्रोस्कोपिक डायग्राम ऑफ ट्रिपैनोसोमा। देन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड या फिर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ ट्रिपैनोसोमा। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। डायग्राम कंप्लीट हो गया, हम जा रहे हैं स्ट्रक्चर को बताने, आई मीन आप लोगों को स्ट्रक्चर के बारे में समझाने। स्ट्रक्चर है क्या चीज, जो हमने पूरी डायग्राम को देखी है इसके बारे में हम देखेंगे, प्लस जो डायग्राम में हमने एक एक करके हेडिंग देखी है
उसकी भी हम अध्ययन अलग से कर लेंगे अभी। तो फिलहाल में हम इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर की। इट इज यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक एलांगेटेड फ्लैजेलेटेड। कैसा होता है बेटा? इट इज यूनिसेलुलर। ये एनिमल जो ट्रिपैनोसोमा है ये कैसा है? यूनिसेलुलर, सिंगल सेल वाला है। यूनिसेलुलर है बेटा, सिंगल सेल, एक ही सेल का बना हुआ इसका बॉडी है। माइक्रोस्कोपिक यानी इस एनिमल को जो अभी आप लोग स्टडी कर रहे थे एनिमल, वो कैसा है? माइक्रोस्कोप से ही हम देख सकते हैं, बहुत छोटा है। एलांगेटेड है, फ्लैटेंड मतलब चिपटा सा है, लीफ लाइक पत्तेनुमा। क्लियर? तो पत्तेनुमा जैसे हमने पहले ही बोल दिया था कि अगर आप लोग इमली की पत्ते को देखे होंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसा, लीफ लाइक। इट्स बोथ एंड, इसकी दोनों एंड, दोनों तरफ अगर ये डायग्राम हम देख लें तो कुछ इस ढंग से, ये बोथ एंड, ये हो गया पोस्टेरियर एंड और ये हो गया एंटेरियर, दोनों तरफ टेपरिंग होता है, टेपर होता है, चिपटा टाइप का टेपर, और पॉइंटेड होता है। इधर भी पॉइंटेड टाइप का है, इधर भी पॉइंटेड टाइप का है। हमने इमली का पत्ता इसलिए बोला कि आप उसको अगर देखोगे ध्यान से तो बोथ एंड पे क्या होता है? टेपर होता है और पॉइंटेड होता है। देन बात आती है थर्ड पॉइंट की, एंटेरियर एंड। आई मीन यहाँ पे अगर बात की जाए, एंटेरियर एंड इज ब्लंट। ब्लंट मतलब घुमावदार, ये घुमावदार है, ब्लंटी है, चिपटा है, चिपटा घुमावदार। एंड पोस्टेरियर एंड इज पॉइंटेड, और ये जो पोस्टेरियर एंड होता है बेटा ये पॉइंटेड होता है। ये घुमावदार सर्कुलर टाइप का और ये कैसा है? पॉइंटेड टाइप का। देन हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फोर्थ की, एंटेरियर एंड ऑफ बॉडी हैज बेसल ग्रेन्यूल। जो एंटेरियर एंड यहाँ पे है, डायग्राम में आप देखेंगे तो वहां पे आपको दिखलाई देगा यहाँ बेसल ग्रेन्यूल और आगे काइनेटोप्लास्ट। तो यहाँ हमने लिखा है बॉडी हैज बेसल ग्रेन्यूल एंड काइनेटोप्लास्ट, यानी कि यहाँ पे ये बेसल ग्रेन्यूल जो है इसके ब्लंट यानी एंटेरियर एंड पे और उसके आगे काइनेटोप्लास्ट, इसी बेसल ग्रेन्यूल से एराइज होता है या ओरिजिनेट होता है फ्लैजला, जो इसका फ्लैजला लोकोमोशन के लिए बना हुआ है। ये कैसे? कुछ इस ढंग से आपको दिखलाई दिया होगा, अंडुलेटिंग टाइप का, और ये फाइनल एंड पे फ्री टाइप का। तो ये बेसल ग्रेन्यूल के पास से ये एराइज होता है। देन आता है नेक्स्ट पॉइंट पे, फ्लैजला इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम बेसल ग्रेन्यूल। हमने अभी बात किया बेटा, ये हो गया बेसल ग्रेन्यूल, तो फ्लैजला यहां से निकल के लास्ट टेल तक चला जाता है, एंड पॉइंट तक। फिर है द लेंथ इज अबाउट, यानी जो इसकी लेंथ होती है ये 10 to 40 माइक्रोन होती है, एंड 2.5 to 10 माइक्रोन इन वाइड। अभी हम रुक गए, इसका मतलब ये नहीं था कि हम नहीं समझ पाए या बोल नहीं पाए, एक जगह ऐसे ही मिस्टेक हो गया था, हम लिखा ही रहे थे बच्चों को, तो हमने बोला 1 to 3 सेंटीमीटर, तो बच्चे क्या लिख दिए? 1 2 3 सेंटीमीटर। इसीलिए हमको यहाँ पे हंसी आ गई और हम रुक गए। तो 1 to 3 सेंटीमीटर नहीं होता बेटा, हाँ होता है, लेकिन अगर कहीं बात की जा रही है पढ़ाने की तो आप लोग जरूर सर से पूछ ले कि 123 या फिर 1 to 3। तो हमने ऐसा वाला 1 to 3 बोला था और बच्चे 1 to 3 लिख के बैठ गए थे, मतलब वो लेंथ कितनी ज्यादा चली जाएगी, इसीलिए हम यहाँ पे रुक गए थोड़ा। तो हम आपको बता दें कि 10 से 40 म्यू एंड 2.5 से 10 म्यू इन वाइड। क्लियर? देन आती है 7th पॉइंट की बात बेटा, तो यहाँ पे है द होल बॉडी, यानी पूरी जो बॉडी है ट्रिपैनोसोम्स की, ये पूरी बॉडी की अगर बात की जाए, इज सराउंडेड बाय थिन इलास्टिक। हमने पहले ही बता दिया, इसके पहले ही हमने बताया है कि ये जो बॉडी की पूरी आवरण है, एक्सटर्नल सरफेस है, ये थीन पतली सी लचीली एक आवरण से घिरी हुई है जिसका नाम है पिलिकल। ये पिलिकल प्रोटोजोअन्स की आउटर बॉडी सरफेस होती है, जहां से इनमें ऑस्मो रेगुलेशन का भी प्रोसेस होता है और ट्रांसपीरेशन का भी लगभग देखा जाता है। और यहाँ ये कवरिंग नोन एज पिलिकल, इसको बोला गया इनसाइड द पिलिकल, ये जो आउटर बॉडी सरफेस है यही इसका एक ही मेम्ब्रेन होता है पिलिकल, और इसके अंदर भरा हुआ जो मटेरियल है पूरे बॉडी में यह है साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर बच्चा फूड ग्रेन्यूल है और न्यूक्लियस है, बेसल ग्रेन्यूल है, काइनेटोप्लास्ट है और सेल के बहुत सारे ऑर्गेनेल इसी के अंदर मौजूद है। हाँ, हम लाइन पढ़ के बता दे रहे हैं, कवरिंग नोन एज पिलिकल, इनसाइड पिलिकल साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म पिलिकल के अंदर है, टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर फूड ग्रेन्यूल है एंड अदर ग्रेन्यूल्स आर
प्रेजेंट। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म के अंदर। ये ग्रेन्यूल्स नहीं, सॉरी, ऑर्गेनेल्स। तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे सेल के ऑर्गेनेल्स यानी माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये वैक्यूल है, फिर न्यूक्लियस है। तो ये सारी चीजें अभी हमने बात भी किया कि सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो इस सेल के अंदर जो भी चीजें हैं वो अंदर साइटोप्लाज्म में ही मौजूद होती हैं। तो ये हमने स्ट्रक्चर बताया। अब स्ट्रक्चर में कुछ पार्ट्स है, आई मीन स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो यहाँ पे हमको फ्लैजिला मिलेगा, ये हमको अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन मिलेगा, काइनेटोप्लास्ट मिलेगा, बेसल ग्रेन्यूल मिलेगा। तो थोड़ा हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग स्ट्रक्चर में बात करेंगे शेप एंड साइज की। हमने स्ट्रक्चर को सारांश में बता दिया है, आप लोग नोट आउट कर लेंगे उसको। अब हम बात करते हैं शेप एंड साइज की। तो ये कैसा दिखलाई देता है? लीफ लाइक, फ्लैटेंड। कैसा होता है बेटा? हमने पहले ही बोल दिया, ये लीफ लाइक, पत्ते नुमा, फ्लैटेंड, चिपटा सा, और एंड टेपरिंग का मतलब चिपटा। फ्लैटेंड और टेपरिंग एक ही मतलब हुआ। एट बोथ एंड, दोनों एंड पे ये क्या होता है? टेपर होता है, ऐसे मुड़ा हुआ। द साइज मेजर, और इसकी साइज जो होती है 10 से 40 माइक्रोन इन लेंथ एंड 2.5 से 10 माइक्रोन इन वाइड। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे इसका शेप और साइज। देन दूसरी पॉइंट की बात करते हैं, पिलिकल। जो एक्सटर्नल बॉडी सरफेस या आउटर बॉडी सरफेस ऑफ प्रोटोजोआंस होता है उसको बोला जाता है पिलिकल। ये कैसा होता है बच्चा? द एक्सटर्नल बॉडी सरफेस ऑफ ट्रिपैनोसोमा अंडरलाइन कर दीजिएगा, सॉरी। कैसा है? ऑफ ट्रिपैनोसोमा इज सराउंडेड बाय अ थिन इलास्टिक कवरिंग दैट इज कॉल्ड पिलिकल। इट इज सपोर्टेड बाय फाइब्रिल। ये सपोर्टेड होता है, ये पिलिकल जो होता है सपोर्टेड होता है किसके द्वारा? माइक्रोट्यूबुल्स के द्वारा, जो पूरा ऐसे अंदर से लेयर बना के रखता है। अब ये क्या करता है? विच रन अलोंग द होल लेंथ ऑफ बॉडी, और ये पूरी बॉडी पे ऐसे घुमा हुआ होता है। एंड इट, और ये करता क्या है? किसी भी एनिमल में जहां ये पाया जाता है। क्वेश्चन, आप इसका आंसर देंगे, हमने तो बता दिया, लेकिन आप इसका आंसर देंगे और एक आंसर और देंगे कि जो अनड्यूलेटिंग हमने बात किया था, अनड्यूलेटिंग मूवमेंट किस एनिमल में पाया जाता है? भाई प्रोटोजोआंस में होता है, ये भी बता दे रहे हैं, लेकिन अनड्यूलेटिंग मूवमेंट किस एनिमल में पाया जाता है प्रोटोजोआंस के? आप लोग ये आंसर जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देंगे। देन हम बात करते हैं, ये क्या करता है? मेंटेन करता है उसकी शेप ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म के शेप को मेंटेन करता है। और ऐसा कोई एक और एनिमल बताइए जहां पे माइक्रोट्यूबुल देखा जाता हो। देन बात करते हैं फ्लैजिलम की। जो फ्लैजिलम होता है ये टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मूवमेंट में हेल्पफुल होता है। किसी भी एनिमल के मूवमेंट में फ्लैजिला का बहुत बड़ा रोल होता है, जो प्रोटोजोआंस या यूनिसेलुलर टाइप के हैं। तो यहाँ पे फ्लैजिलम क्या है? और थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर, धागे नुमा स्ट्रक्चर है। और एराइज, जो कि एराइज है, हमने ये बनाया था ना, ये यहाँ से एराइज था, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर इधर हम एंटेरियर मान लें तो ये हो गया पोस्टेरियर, चाहे आप इधर पोस्टेरियर मान लो तो इसको एंटेरियर। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ हाथ तक कान नाक मुंह पैर नहीं है, तो आप डिपेंड कर सकते हो कैसे बनाना है। आप इसको एंटेरियर मान सकते हो, इसको पोस्टेरियर, इसको पोस्टेरियर, इसको एंटेरियर। बातें वही कहें, घुमा के कहें, इसलिए समझ में नहीं आया। यहाँ पोस्टेरियर कर सकते हो, यहाँ एंटेरियर, ठीक है? या इसको पोस्टेरियर कर दो, इसको एंटेरियर, कोई नहीं, मतलब वही निकलेगा। एराइज फ्रॉम द बेसल ग्रेन्यूल विच हेल्प इन लोकोमोशन दैट इज कॉल्ड फ्लैजिलम। यानी एक धागे नुमा स्ट्रक्चर जो इसके बॉडी में एराइज होता है बेसल ग्रेन्यूल से, और क्या कहलाता है? फ्लैजिलम कहलाता है। जो इसको लोकोमोशन में, एक जगह से दूसरे जगह पे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने में जो ऑर्गन हेल्प करता है इसका, वो है फ्लैजिलम। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लोकोमोशन का सबसे बड़ा अंग बोला जाता है। ट्रिपैनोसोम या ट्रिपैनोसोमा आर यूनिफ्लैजिलेटेड। बेटा ध्यान देना बच्चा, यहाँ कितने फ्लैजिला हैं? एक ही फ्लैजिला है, 10-12 फ्लैजिला नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, एक क्वेश्चन और करते हैं, मैमल्स की लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है? बहुत बताया, चलिए ठीक है, आंसर दे दीजिएगा कि मैमल्स का लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है साइंस के शब्दों में। ऐसे तो सब बता लेंगे, साइंस के शब्दों में मैमल्स की लोकोमोटरी ऑर्गन को क्या बोलते हैं? तो बात आती है यहाँ पे ट्रिपैनोसोमा यूनिफ्लैजिलेटेड, यानी सिंगल फ्लैजिला वाली होती है।
इट अटैच्ड, जो अटैच होता है अलोंग द इंटायर लेंथ ऑफ बॉडी, ये पूरी बॉडी से ऐसे अटैच है, एंड बिकम फ्री, और फ्री कहाँ पे है, अगर हम इसको चाहे तो पोस्टीरियर बोल दें अगर उधर से पढ़ रहे हैं तो, नहीं तो अगर इसको हम चाहे तो एंटीरियर बोल दें, या फिर लास्ट एंड आप कह सकते हो, फ्री एट द लास्ट एंड। क्लियर बेटा? इट शो 9+2 फाइब्रिल अरेंजमेंट, जो ये फ्लैजला है बच्चा, इसको जब हम यहाँ पे कट करेंगे तो ये कैसा शो करता है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, जरा हम यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा बना के दिखा दें, हो जाएगा? यहीं पे हम आपको दिखा दे रहे हैं बच्चा। ये हो गया सेक्शन, और अंदर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये रहा 9, तो 9 ये चारों तरफ हो गए, और बीच में हो गया ये 2 ठो, तो ये 9 बाहर और 2 ये, इसलिए इस अरेंजमेंट को बोला जाता है 9+2 अरेंजमेंट। जो यूनिसेलुलर तो है ही, जो यूकैरियोटिक सेल के फ्लैजला या सिलिया में ऐसा अरेंजमेंट देखा जाता है। जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको जरा बताएं कि 9+0 का अरेंजमेंट किस में होता है बेटा? 9+0 का अरेंजमेंट ये कैसे होते हैं? ये ऐसे धागे नुमा नीचे की तरफ होते हैं, प्रोटीन के कण होते हैं, ये फाइब्रिल है, धागे नुमा स्ट्रक्चर जो नीचे ऐसे लटके हुए रहते हैं और पूरा ऊपर से कवरिंग रहता है। जैसे आप ये उलन कपड़ा पहनते होंगे या स्वेटर पहनते होंगे तो ऊन पढ़े होंगे आप लोग ऊन के बारे में, वहां पे पतले 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 बहुत सारे रेसेस होते हैं, वो रेसेस ऐसे ही फाइब्रिल की तरह मिल के सपोर्ट करके एक दूसरे को तब बनते हैं और ये पूरे ऊन की एक लंबी सी चैन बना लेते हैं। वैसे ही ये फाइब्रिल पूरे समूह में मिलके कुछ इस ढंग से एक फ्लैजला का निर्माण करते हैं, जिससे फ्लैजला में एनर्जी प्रोवाइड होती है। वहां पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी भी प्रोवाइड करते रहते हैं, जैसे आप पढ़े होंगे इस फॉर्म में पीसीडीसी वाला फॉर्म, तो वैसे ही यहाँ पे भी ये होता है फाइब्रिल। ये फाइब्रिल प्रोटीन के होते हैं, या इसको बोला जाता है फाइब्रिल प्रोटीन भी बोला जाता है इसको, और ऑलरेडी ये प्रोटीन है। और 9+2 की ओरिजिन इनकी है, अरेंजमेंट है, और 9+0 का हमने क्वेश्चन किया है कि ये किस में पाया जाएगा, तो 9+0 का आप लोग आंसर देंगे। हाँ, तो अभी हम क्या पढ़ लिए? शेप साइज हमने बता दिया बेटा कि ये लीफ लाइक है, फ्लैट एंड है, बहुत एंड पे टेपरिंग है। इसकी साइज क्या है? जो लेंथ है वो 10 से 40 माइक्रोन है। फिर इसकी वाइड क्या है, चौड़ाई क्या है? 2.5 से 10 माइक्रोन चौड़ा है। इसके बाद जो पोर्शन है बेटा पिलिकल है, जो आउटर बॉडी सरफेस कवर होती है जिस लेयर के द्वारा, वो थीन इलास्टिक लचीला सा होता है, पतला होता है, उसको बोलते हैं पिलिकल, जो अपने अंदर ढका होता है या कवर किया होता है पूरे साइटोप्लाज्म को। इसको प्रोटेक्ट करने वाला होता है माइक्रोट्यूबुल, और माइक्रोट्यूबुल क्या करता है? ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का शेप प्रोवाइड करता है या शेप मेंटेन करता है। इसके बाद बात आती है फ्लैजलम की। फ्लैजलम एक थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यूनिसेलुलर एनिमल में या किसी भी एनिमल में जिसमें पाया जाता है, वो लोकोमोशन के लिए हेल्पफुल होता है। ये फ्लैजलम अगर यूकैरियोटिक में है तो 9+2 की अरेंजमेंट देखी जाती है। अगर प्रोकैरियोट में, सॉरी हम आंसर देने जा रहे थे लेकिन आप लोग अपना सर्च करिएगा, कोई नहीं। तो यहाँ पे बात हो गई इसकी। देन बात आती है क्या कि लगभग तो हमने बता दिया ट्रिपैनोसोमा में यूनिफ्लैजलेट होते हैं ये, ठीक है। तो अभी हम इसके नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे फिलहाल में अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन, यानी हमने 3 पार्ट पढ़ा दिया इसका। पार्ट मत करना कक्षा 2 की तरह, ठीक है। 3 पार्ट अभी हमने बताया, शेप साइज, देन उसके बाद फ्लैजलम, और क्या था भाई, कुछ और था ना पार्ट? शेप साइज था, पिलिकल था, फ्लैजलम था, सब कुछ भूल जा रहा। देन आता है अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन का मतलब ये था, हमने यही बताया, ये हो गया ट्रिपैनोसोमा, और यहाँ से निकला हुआ ये जो ऐसे मेम्ब्रेनस पार्ट है, अपर वाला पार्ट जो ये पूरा बॉडी पे अटैच है, इसके पिलिकल से लेके फ्लैजला तक, उसके बीच की जो मेम्ब्रेन है उसे बोला जाता है अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। ये कैसा था बेटा? थीन था, इलास्टिक था, लचीला था, सॉफ्ट था, यानी मुलायम सॉफ्ट था। सॉफ्ट पोर्शन अटैच टू, कहाँ से अटैच था? फ्लैजला एंड पिलिकल में अटैच था। विच हेल्प इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, वो किसमें हेल्प करता है? ऐसे ऐसे पलट के जाने में, प्लस तेजी से रफ्तार पकड़ाने में, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करता है।
जो ये ट्रिपैनोसोमा में देखा जा रहा है, और दैट इज कॉल्ड अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। यूएम का मतलब अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। अननोन मैन मत कर देना, अननोन मैन, अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन है। देन आता है साइटोप्लाज्म। इनसाइड द बॉडी ऑफ ट्रिपैनोसोमा, यानी जो कवर किया हुआ पेलिकल है, पेलिकल के अंदर जो मौजूद प्लाज्म है, डेंस प्लाज्म है, वो क्या है? वही है साइटोप्लाज्म, विच कंटेन रिजर्व फूड ग्रेन्यूल, जो रिजर्व फूड ग्रेन्यूल को कंटेन किया है, और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल को, रिजर्व फूड ग्रेन्यूल को और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल को कंटेन किया है, जिसको क्या बोला गया? साइटोप्लाज्म। इसके बाद बात आती है बेटा न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या है? विद इन द साइटोप्लाज्म, आई मीन यहाँ पे अगर हम ट्रिपैनोसोम्स की बात कर लें तो ट्रिपैनोसोम के अंदर ये भरा हुआ मटेरियल जो था ये हो गया साइटोप्लाज्म। ये क्या है? साइटोप्लाज्म हो गया ना, ये साइटोप्लाज्म हो गया, और यही तो है, ये ऐसे ऐसे, ये हो गया अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन, ये वाली पोर्शन। अगर हम कुछ ऐसे ऐसे डायग्राम प्यारा प्यारा बना दें, यहाँ पे इसको ऐसे करके ऐसे ऐसे, तो ये है अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन, ये हो गया फ्लैजिला, ये हो गया पिलिकल। ये जो बात हो रही है यही है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियोलस और क्रोमोजोम यानी डीएनए पार्टिकल, जो हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में या फ्यूजन में। तो न्यूक्लियस विद इन द साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट अ लार्ज ओवल एंड वेसिकुलर यानी स्फेरिकल न्यूक्लियस। क्लियर? तो ये क्लास आप लोगों का पूरा टॉपिक हमने समझा दिया बेटा। ट्रिपैनोसोमा का स्ट्रक्चर या फिर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पूरी क्लियर हो गई एक टॉपिक। इसका नोट्स आप लोग बना लीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। और बहुत से बच्चे नए हैं, हमको मालूम है सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, कर दो। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए जो नए बच्चे हैं, क्योंकि लाइक कमेंट तो कर देंगे लेकिन सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं, प्लीज कर दीजिए, जिससे हमारी भी एनर्जी बढ़ती है।